हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो पेंटर साहब, मुझे आपकी कमेंट मिली, तो वो भाई देखो आगे कैसे होगा फिर उस सवाल को। जैसे कि हम सभी को पता है कि 100 अंकों का जो प्रथम योग होता है वो कितना होता है हमारा? 50। हमें ये 100 अंकों का है, 1 से लेकर 100 तक का, और मुझे इसमें से जो माइनस करना है वो घटाना है मुझे 1 से लेकर कहाँ तक का? 50 तक का। फिर जो बचेगा ना वो 51 से लेके कहाँ तक बचेगा हमारा भैया? 100 तक। तो 50 तक का योग निकाल लेंगे। 50 तक का योग निकालने के लिए n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 50 गुणा 51 बटे 2 कितना है भैया? 25 आया हमारा। 25 पंजे 25 से कम 25, 25 से 5 कहाँ से लेके 2, 25 पंजे 125 कितने हो गए? 127 हो गए। समझ में आया भैया? ये तो इतना आ गया। अब इतना घटा देते बस में से, बस 5 बच गया भैया यहाँ पर। 14 में 7 गए तो कितना? 7 बचे यहाँ भैया। यहाँ पर 9 में 2 गए तो 7 बचा, 4 में से क्या? 3। या देखिए आप डॉक्टर, आपको याद होगा ये चीज़ भी इतना होता है, ये योग इतना होता है, इतना बच गया माइनस करने पर। ज़्यादा समय नहीं लगा आपका, कम समय लगा आपका। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक, धन्यवाद। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। तो हम करवा रहे थे आज क्वेश्चन नंबर 100 से आगे। कल हमने 100 तक कर लिए थे, पिछली बार मतलब इस वीडियो में हमने 100 तक कर लिए थे। तो आगे देखते हैं। एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर कितना कितना शेषफल बचता है? 8, 9, 8 शेषफल बचते हैं। यदि विभाजकों को क्रमांक को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो देखिए पहले हमें वो संख्या निकालनी पड़ेगी भैया। इसके लिए ट्रिक है, देखिए हमारा ट्रिक मतलब कि वो ही है, तरीका ही। पहले वो संख्या निकालते हैं। तो भैया क्रम से हमने किस किस से भाग दिया? पहले नंबर पे जो हमने भाग दिया भाई, इसे दिया हमने 9, 11, 13। 9 से, फिर 11 से, फिर 13 से। ठीक। और जो शेषफल हमारे बच्चे हैं वो 8, 9, 8। तो भैया कम से कम एक बार तो गया होगा 13, जब हमने लास्ट बार भाग दिया होगा। 13 एकम 13, 13 और 8 कितने हो गए भैया हमारे? भैया 21 हो गए। आप 11 की गुणा जाओ आप 21 में करोगे, 2 1 का 1, 2 और 1 3, 2 का 231 और 9 कितने? 240 हो गए भैया। अब 240 की जब इसमें गुणा करोगे, 9 चौक 36 का 6 का चलेगा 3, 9 3 27, 9 दिन 18, 18 3 कितने हो गए भैया हमारे? भैया 21, 2168 हो गई हमारी संख्या। वो संख्या कितनी बैठी? 2168 संख्या बैठी हमारी। वो अब कह रहा है कि उसी संख्या को, क्रमों को बदल दे, इनके हम विभाजक के क्रम को उलट दिया जाए। अब क्रम उलट दूंगा। देखिए मैं 2160 मैंने यहाँ ले लिया, पहले भाग दी मैंने 13 से, फिर उसके बाद 11 से, फिर 9 से। क्रम जो था मैंने को बिल्कुल उलट दिया। देखिए अब आप 13 एकम 13 भाई, 21 से 7 बचेंगे, नहीं 13 8 बचेंगे, 13 पंज 13 छंग 78। देखिए जब आप 2168 को 13 से भाग देंगे, ऐसे भाग देते, 13 एकम 13, 8 बच गए, 13 छंग 78, 6 बच गए यहाँ पर, 8 बच गए सॉरी यहाँ पर, 48 अपने 8, 13 छंग 78 कितना चाहिए? 10 बच गया आपका। 10 बच गया यहाँ पर, कितनी बार जाकर? 176 बार जाकर। फिर से भाग दे देते हैं। 11 एकम 11, 6 बच गए, 11 छिक्का 66। शेषफल क्या बच गया हमारा भैया? 0। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, कितना शेषफल बच गया हमारा भैया? 7। तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा है इसने, तो उलट दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो 10 0 7 है क्या आपका ऑप्शन में? तो इसका है ई, कोई सा भी नहीं। 101 का हमारा सी हो गया है। ओहो, तो देखिए आप 2168 हमारे सामने संख्या ही निकलेगी। अब मैं इसे भाग दूंगा फिर से। अब संख्या क्रम में उधर देता हूँ, 13, 11 और जी 9।
21 68। देखिए 13 एकम 13, तो कितने बजे यहाँ पे हमारे भी 8 बज गए। 13 छिंग 78, 78। अब ये 86 था, 86 में से 78 गए तो कितने बचे हमारे भैया 8 बचे। अब 78, 13 छिंग 78, कितने बचे 10 बज गए हमारे यहाँ पर। 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 1 बज गया क्योंकि 56 थे यहाँ पर। 9 एकम 9 और 6, तो 10 1 6 हमारा शेषफल जो क्रमांक से आए 10 1 6 है उत्तर में। देखो हमारा ये रहा। ठीक, पहले मैंने पहाड़ा थोड़ा सा गलत पड़ गया था। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए इन सवालों की मैं करने को आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। 102 70 है, तो आप नोट कर लीजिए, कुछ फैक्ट हैं इनके ऊपर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखिए। जो 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर, यही तो भैया 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो 17 की पावर 200 को, तो जब भाग देनी है हमें किससे 18 से, तो लिख लेंगे कुछ नोट पॉइंट। जब समघात वाली संख्या को, जब समघात वाली संख्या को उसके अगले या पिछले अंक से भाग देते हैं तो शेषफल 1 बचता है। अब इसके पीछे बहुत बड़ा प्रूफ है, प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। यदि आप क्लास लेते हैं पूरी पेड तो उसमें आपको प्रूफ पूरा मिलेगा। तो 17 की बार 2 से आप शेषफल कितना बचेगा भाई हमारा 1 बचेगा। ऑप्शन आपको अब दिख गया होगा भैया, पहला ही आपका ऑप्शन 102 का ए। ठीक है, अब यदि आपको 17 ना होकर ऐसा होता 19 की पावर 200 भाग 18, तो जब भी कितना बचता भाई हमारा 1 ही शेषफल बचता। अब देखिए, अब अगला सवाल देखिए। तो इसके लिए तो हो गया ये नोट पॉइंट, हर सवाल में फॉलो होगा ये। 25 की घात 25 भाग देना है इसे किससे, 26 से। तो लिख लेंगे नेट पॉइंट, लिख लेंगे एक और। जब विषम घात वाली संख्या को बाद वाले नंबर से भाग देंगे तो शेषफल वही संख्या बचेगी। 26 है 25 से ज़्यादा है, देखिए अगली संख्या से भाग दूंगा जब ना मैं, तो फिर शेषफल ये बचेगा। लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे नोट पॉइंट में, नोट जब विषम घात वाली संख्या को अगले अंक से भाग दिया जाता है तो शेषफल वही संख्या बचती है। अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट, जब विषम घात वाली संख्या को पिछले अंक से भाग दिया जाए, जब विषम घात वाली संख्या को पिछले अंक से भाग दिया जाता है तो शेषफल एक बचता है। ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। जैसे कि अगला देखिए, 25 के बाद 26 को, तो भैया कितना बचेगा 25 बचेगा हमारा। देखिए हमसे क्या कह रहा है, यदि n को 4 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है तो 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो देखिए उस संख्या का 2 गुना हो गया है, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा आपका, हमें 2 प्राप्त होगा। अब 2 कैसे होगा, देखिए पहले 104 का यहाँ पे b हो गया हमारा। b कैसे, जब आप सोचे वह संख्या दोगुनी हुई है n, पहले n थी भाग दी 4 से, तो शेषफल कितना बचा 3 बचा। अब संख्या वही दोगुनी हो गई नहीं हो गई। आप कोई भी संख्या मान लीजिए, आप यहाँ पे 7 मान लीजिए, जैसे कि आपने 7 माना भाग दी 3 हो गया।
अब 7 दूनी यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। सिर्फ 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, कितना बच गया 2 बच गया, नहीं बच गया। तो आसान तरीका क्या करेंगे, उसके भागफल को भी जो उसका ये बच रहा था ना शेषफल 3 को भी 2 गुना कर दो, 3 दूनी 6, इसे आप 4 से भाग दे सकते हैं आप, 4 एकम 4, 2 बच गया शेषफल हमारा। ठीक है, चलते अगले सवाल पर। हमसे कह रहा है निम्नलिखित कौन सी किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो ध्यान रखना किसी भी वर्ग वाली संख्या के लास्ट में बिठा दीजिए, मैं पहले फिलहाल में 106 जो सवाल है, देखिए 2 का 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग। तो याद रखना किसी भी संख्या के अंत में देखिए, पहले देखिए कौन कौन सी अंक, 1 है 2 आएगा क्या, किसी के वर्ग में नहीं आया, किसी के वर्ग में 3 आया, कोई नहीं आया, 4 आया ठीक है, 5 आया, 6 आया, क्या किसी वर्ग में 7 आया, नहीं आया, या सिंगल 0। किसी भी वर्ग वाली संख्या के अंत में ना तो 2 आएगा, ना ही 3 आएगा, ना ही 7 आएगा, ना ही सिंगल 0 आएगा। 0 आएगा तो जोड़े से आएगा, जैसे कि इसमें कहा है, इसमें लास्ट वाली संख्या देखिए, उसमें लास्ट में 2 आ रहा है तो वही वर्ग नहीं हो सकती। इस वाले में कहा है हमसे 7 आ रहा है, देखिए सबके पीछे सम संख्या भी आ सकती हैं, मगर 7 किसी संख्या के पीछे नहीं आता तो वो भी नहीं होगा। 107 देखिए बाबू, हमसे कहा है कि इसमें 9 का अल्पतम मान क्या होगा, जिससे संख्या 9 से पूर्ण विभाजित हो। तो देखिए 9 का मतलब कि जिस संख्या का योग 9 से कट जाता है वह संख्या 9 से कट जाती पूरी तरह से, जैसे कि हमें दिया 6 7 3 5 स्टार या हैज मान लिया मैंने 1, 9 से काटना है। देखो भैया तो 9 से कैसे काटेंगे, 6 और 3 9, ठीक है, 5 7 12, 12 1 12, 12 में से भैया 9 करके देखिए 12 ही हो गए, 12 1 13, 13 में से 9 का कितना हो जाए 4। अब 4 में क्या ऐड करूँ इसकी जगह पर, जो मैं कि 9 से पूरा पूरा कट जाए, तो 5 रखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया आपका 5। तो कोई भी 2 अंक की संख्या 2 बार लिखी जाती है ना, 4 अंक की संख्या कोई भी 2 संख्या 2 बार लिखी, जैसे 100 100 13 13, तो आप ध्यान रख लीजिए वो 101 से कटती है हमेशा, ठीक है, 101 से। अब देखिए सवाल अगला, हमें दिया है पी और क्यू अंक को निरूपित करें। यदि 5p9 प्लस 327 प्लस 2q8, ठीक है भैया, इन्हें मैं थोड़ा अक्षरों को अलग से लिख देता हूँ, P9 Q8 बराबर में Q का अधिकतम संभव मान क्या होगा। तो देखिए इन्हें मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म में, देखिए मतलब कि विस्तार रूप में इनका। तो इसे मैं कैसे लिखता हूँ, 500 प्लस के कितने पी भी है, 10 पी, दहाई पे आ रहा है, इकाई दहाई, तो 10 से गुणा हो जाएगी, प्लस 9, 327 से 327 रहने दीजिए, इसे कैसे लिखता हूँ, 200 गुणा 10 क्यों प्लस 8 बराबर 1 1 1 4। देखिए 500 और 200 कितने हो गए, 700, 301 1027, तो भैया यही हो गए मोटे मोटे, प्लस 9 प्लस 8 प्लस 10 पी प्लस 10 क्यों बराबर 1 1 4। अब देखिए आप इधर जाके भैया हो जाएगा माइनस का, एक 1027 भी माइनस का हो जाएगा, ये 18 और 8 17 भी माइनस का हो जाएगा। देखिए अब आप, तो जब मैं इसे माइनस करूँगा, देखिए 14 में 7 गए, 10 कॉमन ले पहले यहाँ से, क्या बचेगा हमारा पी प्लस क्यों, 14 में 7 गए 7 बचे, 10 में से 2 गए 8 बचे, 0 की 0, 87 बचे। अब 87 माइनस के कितना भैया 17, 7 में 7 गए 0, 8 में से गया 7, 10 से 0 खत्म, तो P प्लस क्यों कितना आया भैया 7। तो हमसे पूछा है इसमें कि क्यों का अधिकतम मान क्या हो सकता है। भाई अधिक से अधिक ये हो सकता है कि P बराबर 0 हो, अधिक मान के लिए P बराबर 0 रख लेंगे हम, तो 0 भैया जब 0 रखेंगे तो कितना मान हो जाएगा इसका, 7 हो जाएगा इसका मान हमारा।
109 का सी। चलते हैं 110 सवाल पे कि 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो 4 से भाग दे के देख लेंगे भैया। ठीक, ऐसे ये वाला 111 वाला 11 से पूर्णतः विभक्त हो, 11 का नियम लगा लेंगे इस पे, जैसे कि ये लग रहा है, जैसे कि देखिए जैसे कि आप देखिए 111 सवाल 80 36 42 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या जोड़ा है कम से कम। तो 11 जोड़ने के लिए भी हमें 11 से कटना चाहिए। देखो एक तो आप भाग देके देख सकते हो, 70 का 8 3 11 है, पूरा पूरा कट गया यहाँ से। देखिए अब 11 4 15 6 तो 8, तो 8 तो हो गया, 15 करने ना है भी हमें। तो आप कितना कर सकते हैं, यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा भी हमें 7, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा 7। अब ऐसी सेम अगली वाली सवाल है 112 भी। अब देखिए 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए। तो 8 से विभाजित करने के नियम में आप देखो पीछे की 3 संख्या 1 1 6 8 से कट जानी चाहिए। 8 एकम 8, 3 बच गए, 6 8 चौक 32, 4 बच गए। तो कितना और ऐड करो जो इसमें कम से कम पूरा पूरा कट जाए जो, तो फिर मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा भैया इसमें। अब यहाँ पे कम से कम मेरे को 4 ही और चाहिए, जब ये हो जाएगा ना 8 4 4 8, तो आपका ये भी हो गया। यदि 11 से पूर्णतः विभक्त हो, देखिए अब यह सवाल देखिए अब आप 114वां क्वेश्चन, सॉरी, जब आप क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे 1y 3y 6, ये 11 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए भैया आप 3 और 1 4 4 6 10 माइनस के 2y हो गए भी हमारे बराबर 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए तो 11 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए इनका अंतर देखिए भैया, इनका अंतर जो है वो 11 से तो विभाजित हो नहीं सकता, मतलब कि इनका अंतर इतना तो आ नहीं सकता 11 से अधिक आ जाए। तो क्या रखेंगे, इसलिए 0 रख लेंगे, 2y बराबर 0। इनके आके 10 हो जाएंगे माइनस के, माइनस माइनस खत्म, y बराबर कितना हो गया हमारा भैया 5 आ गया। तो हमसे पूछा y बराबर क्या होगा यहाँ पर, तो y बराबर कितना होगा भैया हमारा 5 होगा। 115 सी में ऐसे सवाल है, 116 आप कर सकते हैं, 17 भी कर लेंगे आप, 18 भी कर लेंगे। ठीक है, 18 से वक्त नहीं होती कौन सी संख्या, तो इसे देख लेते हैं। मिटा दो ऐसे तो मैं, तो देखिए 18 से विभक्त ना होने वाली संख्या, पहले 18 को देख लेते हैं हम। 18 9 दूनी 18, तो वो संख्या 2 से कटना चाहिए। 2 से कटने के लिए उसका लास्ट का अंक सम होना चाहिए। भाई हमें दिए 4 संख्या 3 4 0 5 6, पहली दी है 5 4 0 3 6, 5 0 4 3 6 6 5 0 4 3। देखिए 2 से तो वो संख्या कटेगी जिसके पीछे सम संख्या होगी। पहले एक बार मैच कर लेता हूँ मैं, ठीक है। 5 4 0 3 6, 2 से तो वो संख्या कटेगी जिसके पीछे सम संख्या होगी। क्या इसके पीछे सम संख्या है हमारी कोई, तो ये तो 2 से भैया कटेगी नहीं, ये वाली तो हो गया हमारा मैटर फिनिश। इसका अब बची है संख्या, अब ये 2 से कट सकते तीनों, मगर उनका योग भी तो 9 से कटना चाहिए। 5 4 9 6 3 9, यही पहली संख्या होगी ना, तो आप देख लीजिए 5 4 9 6 3 9। तुम्हारी होगी पहली संख्या। अच्छा दूसरी देखते हैं, 6 3 9 5 4 9, इनके अंकों का योग भी कट रहा है 9 से। अच्छा ये कुछ रहा हमारी कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती, सॉरी, तो कौन सी नहीं होती भैया, ये वाली नहीं होती, बाकी सभी विभक्त होती हैं। ठीक है, 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। जब 24 को देखोगे तो 8 दिया 24, लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हों, तो पहले वाले में आप देखेंगे 718, 8 8 64। ठीक है भाई 64 आया, यहाँ पे कितने बचे आपके भैया 7 बचे। जब आप इसे भाग देंगे 71, देखो लास्ट के 3 अंक 24 से 8 थे 24, उसका योग तो 3 से कट रहा हो, और लास्ट की जो संख्या जो है वो 8 से कट रही हो। देख लेना आप इस चीज़ को, नहीं होगा तो मैं आपको कल करा दूंगा, आज के लिए इतना रखते हैं, या देख लीजिए आप, चलो अभी हाथों हाथ।
हमें दिया है संख्या कौन सी 24 से कटने के लिए हमें संख्या दी है 35 7 1 8 6 3 8 1 0 5 3 4 8 0 4 3 1 2 5 7 3 6 फिर से मैच कर लेता हूँ वीडियो को जरा मैं 3 5 7 1 8 3 6 8 1 0 5 3 7 3 1 2 5 7 3 6 24 से काटना है। देखिए 24 के जब मैं टुकड़े करता हूँ तो 8 दिया 24। 8 से काटने के लिए उसके पीछे के 3 अंक 8 से कटने चाहिए और अंकों का योग कट रहा है उसका 3 से। 3 देखिए 3 यहाँ हो गए, 2 1 3 यहाँ भी खत्म हो गए, 6 भी खत्म हो गए, 3 भी खत्म हो गए, 7 5 12 ये भी 3 से कट रहा है। 5 3 8 8 8 16 16 4 20 20 27 ये भी 3 से कट रहा है। 6 3 9 9 ये भी 3 से कट रहा है। 7 5 12 अरे ये सभी 3 से कटे, 3 से कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 7 से 8 से पहले वाली की संख्या को भाग देके देख लेते हैं। 8 1 8 8 3 16 8 24 8 7 8 45 8 47 8 7 56 8 8 64 हम बचे हमारे 7 और 8। तो ये 8 से तो हमारी कट नहीं रही। ठीक, अच्छा अगली संख्या देख लेते हैं हम। 8 1 8 वो भी नहीं कट रही, 8 1 8 ये भी नहीं कट रही। इसे देखते हैं 8 8 64 8 3 72 देखिए 731 25 736 वाला देखिए आप। तो यही संख्या हमारी 8 से पूरी पूरी कटेगी। 120 का हो गया हमारा डी, यहाँ पर 120 का हो गया हमारा ए दे रखा है इसमें आगे अंतर वाला में, मगर आप पीछे देखेंगे जरा जाके इसमें गलत दे रखा है। इसमें आपका आएगा, देखिए इसमें सवाल देखिए आपको गलत दिया। इसमें सवाल है कौन सी संख्या विभक्त नहीं होगी, तो पहले वाली संख्या विभक्त नहीं होगी 24 से पूरी तरह से। और हमसे पूछिए सवाल है पहले बात तो कौन सी संख्या विभक्त होगी, तो इसका आंसर होगा हमारा डी होगा। ठीक है भैया 120। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। वीडियो को जो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।